मैं एक सत्संग में गई तो वहां पर अलमीरा थी और राइट साइड पे, और वो अलमीरा बंद थी, बट वहां से स्वरूप 3 स्वरूप थे वहां पर। तो ऐसे स्वरूप वहां पर गिर गया और उसमें से एक पॉकेट स्वरूप जो है वो अलमीरा पूरी बंद है, बट उस अलमीरा के बीच में से निकल के आता है। और मैं वहीं बैठी थी और वो अलमीरा बंद है और वो उड़कर आता है और वो राइट साइड पे मेरे ऐसे टच होके, फिर यहाँ टच होके और यहाँ पे मेरे साथ में ऐसे जैसे बैठ जाता है कोई, तो मतलब ऐसा लगा कि गुरुजी साथ में बैठ गए हों। तो जब आसपास सबने देखा था तो सब बोल रहे थे कि बड़ा ब्लेस्ड डे है आपका, कैसे हुआ? तो मेरे को बट लग रहा था कुछ ना कुछ तो है कि ऐसे हुआ है, अदरवाइज एकदम से ऐसे क्यों होगा कि उड़ के आएगा, मतलब वो भी बंद अलमीरा में से कहाँ से निकला वो पता नहीं। तो उसके बाद फिर बैठी मैं, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब सत्संग कंप्लीट होके मैं जाने लगी बाहर, तो मैं इतनी तेज की वहां पर गिरी थी कि मतलब जैसे ही मैं गिरी तो राइट साइड पे ही गिरी जहां पर गुरुजी का वो स्वरूप टच हुआ था, और इतनी तेज की गिरी थी कि वहां पर पूरा जो राइट साइड पे जो चौखट थी पूरी लोहे की, और वहां से मेरा हाथ ऐसे लग करके मेरा सर बच गया, और वो वहीं से बचा प्रॉपर मेरा हाथ होके, जैसे राइट साइड पे जहां जहां गुरुजी का स्वरूप टच हुआ था। और मैं इतनी तेज की गिरी थी कि सबने मतलब मुझे ये बोला था फोन करके कि कहीं तो लगी होगी, और मेरे को भी इनफैक्ट लग रहा था कि बस आज तो मैं गई, मेरी हड्डियां तो टूटी होंगी कहीं ना कहीं, बट मुझे एक सिंगल भी पेन, 1% भी पेन नहीं था कि मुझे कुछ लगा हो। गुरुजी ने अपने आप ही वो कवच बना दिया कि वो टच करके, कि वो ब्लेस कर, उनको पता था कि ये कष्ट आने वाला है और कैसे मुझे इसको सेव करना है, तो जरा सा भी तकलीफ ही नहीं होगी। और जब मतलब शब्द में हमें कितने आंसर मिलते हैं और कितनी ब्लेसिंग्स होती है। जब वो सत्संग स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट शब्द ही यही थी, ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरण आई। तो इसका मतलब ही यही है कि अगर हमारे गुरुजी, हमारे महाशिव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है तो हमें गर्म हवा भी छू भी नहीं सकती है। तो कैसे गुरुजी ने वो रक्षा कवच बनाया और गुरुजी ने कैसे उस कष्ट को बिल्कुल जरा सा भी नहीं पेन होने दिया और उसको कष्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी। और जब ये ऐसा हुआ था उससे 2 दिन पहले ही मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें हमारे घर की शिव मूर्ति चल रही है और वो लेफ्ट होके राइट हुई है, क्योंकि घर में शिव जी की जो मूर्ति है उसमें मैंने मतलब कभी ऐसे ड्रीम नहीं देखा। उससे ये होने से पहले ही 2 दिन पहले ऐसे ड्रीम आया था कि वो मूर्ति चल रही है, लेफ्ट होके राइट हुई है। तो इट मीन्स मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगा था 2 दिन पहले कि उस शिव मूर्ति पे कुछ चोट सी आई है, जैसे ना मतलब मैं घबरा गई थी क्योंकि वो ऐसे जैसे संभल जाता है कोई, ऐसे ड्रीम आया था। तो मेरे को जब ये इंसिडेंट हुआ तब समझ में आया कि कैसे उन्होंने शायद कष्ट, मतलब जो कष्ट था वो उन्होंने अपने ऊपर लिया, या जो भी था मतलब ऐसे दिखाया पहले से कि ये कष्ट आने वाला है और मैं कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो मूर्ति में भी ऐसे संभलने वाला था। तो शुक्राना गुरुजी, हमारे हर कष्ट को दूर करने के लिए, हम सबको इतना ब्लेस करने के लिए। बस हमारी यही अरदास है कि हम हमेशा प्योर रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा वैसे बने जैसे आप चाहते हो, कर्म वैसे करें जैसे आप चाहते हो, और गुण भी हमारे अंदर वैसे आए जैसे गुरुजी के अंदर हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर वैसे गुण आएंगे तो दूर से मतलब गुरुजी के दास हमारे दूर से दिखने चाहिए कि हाँ ये गुरुजी के दास है। क्योंकि मतलब कोई गुरुजी, हम जब अपने आप को, मेरे को ये लगता है कि जब हमारी सबसे बड़ी सेवा ये होगी, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो गुरुजी कहते हैं नई नई संगत को जोड़ो, पर वो कैसे जुड़ेगी जब तक आप ही पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप ही खुश नहीं रहोगे, हर चीज में शुक्राना नहीं करोगे। तो यही है कि हमेशा हर चीज के लिए शुक्राना करो और अपने आप को इतना पॉजिटिव और इतना खुश रखो कि सामने वाला कोई तीसरा बंदा जब देखे पहली बार तो वो अट्रैक्ट हो कि इसके गुरु कौन है, इसके महाशिव कौन है, तेरा मैं भी देखूं। तो मतलब उस संगत को जोड़ने की हमारी जो सेवा होगी, वैसे तो गुरुजी ही जोड़ने वाले, बट एक कई बार जरिया बनाते हैं गुरुजी जो बहुत बार, तो वो हमारे को अपने आप को पॉजिटिव रख के यही सेवा हमें ज्यादा से ज्यादा करनी होगी। क्योंकि वी नेवर नो वक्त तो कैसा आएगा, मतलब सब अच्छा ही होगा बट सबको ब्लेसिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर घर पे हम देखें तो गुरुजी गुरुजी हो जाए।
तो वो चीज तभी होगी जब हम पॉजिटिव रहेंगे और खुश रहेंगे और बस हमेशा हमेशा शुक्राना करेंगे गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्र।